हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं, उनके अलग अलग टाइप और उनके यूज देखे थे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले गाइस इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स क्या होता है, फिर स्विच क्या होता है एंड फिर हम कुछ वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे न्यू फाइल बना ली है जावास्क्रिप्ट फाइल एंड इसका हम नाम देते हैं, लंबा नाम रहेगा इफ एल्स कॉमा स्विच। एंड सबसे पहले हम देखने वाला है अल्टरनेटिव्स ऑफ वैर। अल्टरनेटिव्स तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ उस तरह आप समझ लीजिए। तो देखिए अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग ऐड कर लेता हूँ। एंड अभी तक हमने देखा था कि हम वेरिएबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं VAR एंड फिर नेम। लेकिन गाइज अब से हम VAR यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि VAR जो होता है उससे आगे जो इतनी कंसिस्टेंसी जो बाकी के हिस्से होते हैं वो आपको जो आप VAR यूज़ करते हो उससे नहीं मिलेगी। तो अब से हम दो जो यूज़ करने वाले हैं वो है लेट। इससे क्या होता है कि इसमें आप वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हो, और दूसरा होता है कॉन्स्ट। इसमें अगर आपने कोई वैल्यू एक बार डिफाइन कर दी तो आप उसे बाद में चेंज नहीं कर सकते कोई और लाइन लिख के, लेकिन लेट में आप उसे चेंज कर सकते हो। तो आज से हम लेट एंड कॉन्स्ट यूज़ करने वाले हैं। कभी कभी गलती से मैं VAR यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले देखने वाले हैं इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट। तो लेट हम मार्क्स, एक आपको बताता हूँ कि लेट मार्क्स भी 40। एंड हम पहले देखेंगे कि इफ़ एंड एल्स होता क्या है। तो इफ़ एंड एल्स एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है कि अगर इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 35 देन पास, एल्स फेल। यानी कि अगर मार्क्स 35 से ज़्यादा है तो पास हो गया, नहीं तो उससे कम है तो फेल हो गया। तो देखिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। मैं लिखता हूँ इफ़ एंड मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ। आपको इफ़ के बाद एक राउंड ब्रैकेट देनी है, फिर हम लिखेंगे मार्क्स। एंड अब यहाँ पे आ जाते हैं गाइस ऑपरेटर जो हमने पहले देखे थे, प्लस प्लस माइनस माइनस, सब कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं जिसकी ग्रेटर देन 35। तो इसका मतलब तो पता है सबको कि ग्रेटर देन 35, देन कंसोल डॉट लॉग यू आर पास। एंड अगर ऐसा नहीं होता कि अगर मार्क्स 35 से ज़्यादा नहीं है तो फिर हम लिखेंगे एल्स कंसोल डॉट लॉग यू फेल्ड सक्सेसफुली। तो देखिए ये होता है इफ एंड एल्स का। तो अब अगर हम इसे रन करके देखते हैं, ये देखिए अब मैं कंसोल खोलता हूँ, इंस्पेक्ट कंसोल। ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया यू आर पास। और वही अब अगर हम इसमें वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ हम कर देते हैं 30, तो अब लिख के आएगा यू फेल्ड सक्सेसफुली। तो ये था गाइस इफ एंड एल्स। आप सिंटैक्स इसका याद कर लीजिए कि पहले आपको लिखना है इफ। हमेशा पहले आपको इफ तो लिखना ही पड़ेगा। अगर आप एल्स नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, अगर एल्स को मैं कमेंट कर दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कोड में। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि हमने इफ ही नहीं लिखा और डायरेक्टली एल्स लिख दिया, तो देखिए यहाँ पे एरर बताएगा कि इफ ही नहीं है। तो इफ मस्ट है, एल्स की कभी ज़रूरत पड़ती है कभी नहीं पड़ती है। फिर इसमें होता है एल्स इफ, यानी कि अब देखें हम मार्क्स कर देते हैं 95 एंड एक बार मैं फिर से कट करके लिखता हूँ इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अगर आपको पहले से नहीं पता है तो इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ कि अगर आपके मार्क्स 90 से ज़्यादा है या 90 के इक्वल है तो भी ये दोनों काउंट करेंगे, इक्वल या 90, यानी कि 90, 91, 92 ये सब काउंट करेंगे उसमें। तो कंसोल डॉट लॉग हम करने वाले हैं
ए ग्रेड। फिर हम लिखते हैं एल्स इफ, तो एक सेकेंड गाइस, हाँ तो अब एल्स इफ क्या होता है, तो अगर आपके पास कोई 2-3 कंडीशन है कि अगर 90 के ऊपर आए तो ग्रेड ए, 80 के ऊपर आए तो ग्रेड बी, 70 के ऊपर आए तो ग्रेड सी, तो उसके लिए बार बार इफ लिखने से अच्छा ज्यादा एक ऑप्शन होता है एल्स इफ। एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो हम डिस्प्ले करेंगे console.log b ग्रेड। एक सेकेंड, बी ग्रेड। ओके, तो फिर अब हम ऐसा एक 50 के ऊपर डालते हैं। आप कितने भी एलसीफ, हम कितने भी एलसीफ डाल सकते हैं, 10, 15 जितने चाहे आप उतने एलसीफ डाल सकते हैं। 50 हम इस पर डालते हैं console.log c ग्रेड। ओके, और अब आखिरी हम डालेंगे, हम ऐसा करते हैं, हम इसे 35 डाल देते हैं, तो हम आखिरी में सीधा लिख देंगे यू आर फेल्ड। यू फेल्ड। तो देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है मार्क्स इज इक्वल टू 95, तो अब पहले जावास्क्रिप्ट ये चेक करेगी कि अगर मार्क्स 90 के ऊपर है तो console.log a ग्रेड। हम क्या करते हैं इसकी, इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ, मैं अभी आपको बाद में रीजन बताता हूँ। हम करते हैं इससे यहाँ से यहाँ पेस्ट, हम पूरा उल्टा करते हैं। तो मैं ये उल्टा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको 2 मिनट में रीजन बता देता हूँ, एंड एल्स तो हमें एंड में डालना है। तो देखिए अब VS कोड सबसे पहले चेक करेगा कि ओके, तो पहले जैसे हो गया, सॉरी एक सेकेंड, सबसे पहले हमें डालना है ऊपर, ये हम डालते हैं और यहाँ से हम हटा देते हैं एल्स। फिर हमें ये डालना है एंड फिर हम इसका आगे डाल देते हैं एल्स। तो देखिए गाइस, अब VS कोड सबसे पहले ये चेक करेगा कि अगर आपके मार्क्स 35 के ऊपर है तो आपको लिख के आएगा C ग्रेड। फिर अगर आपके मार्क्स 80 से ऊपर है तो आपको लिख के आएगा B ग्रेड। अगर आपके मार्क्स 90 के ऊपर है तो आपको लिख के आएगा A ग्रेड। और अगर आपके मार्क्स इनमें से कोई भी मैच नहीं करते, मतलब 35 से कम है, तो आपके लिख के आएगा यू फेल्ड। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो आपको सीधा बताता हूँ प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ गया C ग्रेड, तो C ग्रेड यहाँ पे क्यों लिख के आया, हमारे मार्क्स तो 95 थे लेकिन फिर भी हमें A ग्रेड लिख के आया था। तो गाइज ये प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है कि हमेशा जब हम ऐसा कुछ मार्क्स का सिस्टम बनाते हैं या कोई भी मार्क्स से रिलेटेड, तो हमें लेस देन यूज करना है। लेस देन यूज करने से क्या होगा, फिर वो बराबर मैच करेगा कि अगर आपके मार्क्स लेस देन 100 है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके मार्क्स है लेस देन 35 तो हमें लिखना है यू फेल्ड। अभी आपने प्रॉब्लम देखोगे कि हमारे मार्क्स 95 थे लेकिन उसने ये वाला यूज नहीं किया ए ग्रेड, लेकिन उसने ये वाला यूज किया। तो उसके 2 रीजन थे, एक तो हमने इसे नीचे रखा, तो आप क्या ऊपर नीचे रखते हो उसमें भी डिपेंड करता है। और फिर जो दूसरा रीजन था कि ये वाली कैटेगरी जो थी ग्रेटर देन 35 वो भी उस पर सेटिस्फाई हो रही थी। अगर हम वो हटा देते थे तो जो सेकंड कैटेगरी थी वो भी उसमें सेटिस्फाई हो जाती थी, तो इसलिए प्रॉब्लम थी। अब हम दूसरा एक बनाते हैं मार्क्स लेस देन 80, तो हम कर देते हैं बी ग्रेड। मार्क्स लेस देन 90 हम कर देते हैं बी प्लस ग्रेड। एंड फिर हम लिखते हैं
लेकिन अभी भी गाइस ये पूरा बराबर नहीं है, हम अभी इसे बराबर करते हैं मार्क्स लेस देन 100। तो हम कंसोल डॉट लॉग करने वाले हैं a प्लस प्लस ग्रेड। ओके, तो देखिए अभी भी ये बराबर नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि हमने लिखा है मार्क्स इज 95। तो ओके, तो अभी ये बराबर है, सॉरी गाइस, अभी ये बराबर है क्योंकि देखिए हमने 95 लिखा है। तो जब ये पहली प्रॉपर्टी पे जाएगा, जो सबसे ऊपर लिखा होता है पहले वो रन होता है। तो जब ये पहले पे जाएगा लेस देन 35 तो ये नहीं चलेगी, लेस देन 80 भी ये नहीं है, लेस देन 90 भी नहीं है, और ये लेस देन 100 भी नहीं है। इक्वल भी हम डाल देते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि ये लेस देन इक्वल क्या है, तो अभी मैं आपको वो बता देता हूँ, एक सेकेंड। तो देखिए सबसे पहला होता है इक्वल इक्वल। इसका क्या मतलब होता है? देखिए इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं लिखूँ a इज इक्वल्स टू b, तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू b। फिर अगर हम लिखते हैं अगला कि एक होता है नॉट इक्वल टू, यानी कि देखिए a इज नॉट इक्वल टू b। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a इज नॉट इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू b। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि a इज नॉट इक्वल टू b। जो कोड है वो ये चेक करेगा कि a b के इक्वल नहीं है क्या, ये चेक नहीं करेगा कि a b के इक्वल है क्या। जो उल्टा होगा उसका कि इक्वल नहीं है, वो ये चेक करने वाला है हमारा कोड। फिर एक दूसरा होता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। और चौथा हमारा होता है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि जो भी ये चारों कंडीशंस में अगर आप कोई भी लिखते हो तो उसमें ये जो ब्रैकेट है ये चेक करेगी कि मार्क्स लेस देन 80 है क्या, और अगर ये ट्रू आता है तो ये रन करेगा। अगर आपने पाइथन सीखा होगा तो आपको ये अच्छे से पता होगा, और अगर नहीं सीखा तो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मार्क्स इज लेस देन 80 है क्या, नहीं, तो आ गया फॉल्स। और जैसे अगर यहाँ पे आता है फॉल्स तो ये रन नहीं करेगा। ये देखिए मार्क्स लेस देन 35 है क्या, नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। मार्क्स लेस देन 90 भी नहीं, तो ये भी फॉल्स। लेकिन मार्क्स लेस देन 100 है, ये यहाँ पे हो जाएगा ये ट्रू, तो ये रन कर जाएगा। और एल्स की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इसमें से कोई भी एक रन कर जाता है गाइस तो एल्स हमारा कभी भी यूज में नहीं आता है। लेकिन अब ये जो तरीका था इसमें आपको ये बराबर ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले ऊपर आपको क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है। लेकिन इसमें थोड़ी ज्यादा झंझट हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि मार्क्स 80 से कम हो लेकिन 50 से ज्यादा हो, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एंड का। देखिए मैं लिखता हूं एंड मार्क्स इज टू ग्रेटर देन 50। ओके सॉरी, यहां नहीं लिखना है। देखिए यहां हम लिखते हैं एंड मार्क्स इज, एक सेकेंड गाइस, हाँ देखिए मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। तो अब इसमें क्या रन होने वाला है? इसमें ये रन होने वाला है कि अगर आपके मार्क्स 80 से कम है लेकिन 50 से ज्यादा है तो फिर आएगा कि console.log b ग्रेड रन होने वाला है। तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है हम एक बार वो देख लेते हैं। ओके, तो ये एंड वाला रन नहीं हो रहा है। तो देखिए गाइज, ये हमने देखा कि हम इफ, एल्स इफ एंड एल्स का यूज कैसे करते हैं। मैं आपको वापस से रिवीजन देता हूँ कि इफ में वो चेक करता है कि ये वाला जो फंक्शन है, ये जो हमने डाला है ये काम करता है या नहीं। अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है तो ये लिख के आएगा, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स आती है तो ये लिख के आएगा, अगर इसकी वैल्यू ये नहीं लिख के आएगा। अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है, जो वैल्यू ट्रू आएगी
सबसे पहले वो लिख के आ जाएगा, और आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऊपर क्या लिखते हो, वो मैटर करता है। फिर ये हमने देखा गाइस इफ एंड एल्स का, मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ, इफ एंड एल्स। ओके, ये हमने देखा इफ एंड एल्स का। अब हम देखने वाले गाइस स्विच का। तो स्विच भी कुछ इसी तरह से होता है, मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बताता हूँ। देखिए, आपको सिंपली जाना है गूगल पे और हम सर्च करते हैं स्विच इन जावास्क्रिप्ट, एंड जो बेस्ट वेबसाइट मैं हर बार यूज़ करता हूँ W3 Schools, आप भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के आ गया, और कुछ इस तरह से उसका ये होता है। आपको यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल भी मिल जाएगा, जिसकी देखिए यहाँ पे लिखा है। पहले आपको इसका ये बता देता हूँ सिंटैक्स क्या है। तो सबसे पहले गाइस आपको ऊपर लिखना है स्विच, एंड फिर आपको लिखना है एक्सप्रेशन जो अभी हम देखेंगे, एंड फिर उस इसी तरह ब्रैकेट्स आपको यूज करनी है। फिर हम लिखेंगे केस एक्स, फिर केस वाई, फिर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होता है वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी है जिसकी उन्होंने यूज किया है कि एक्सप्रेशंस में उन्होंने डाला है न्यू डेट, गेट डे, जो उन्होंने फंक्शंस बनाए थे गाइस, वो हम आगे देखने वाले हैं, वो उन्होंने यहाँ पे यूज किया है। तो अब हम देखते हैं कि हम स्विच का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ, स्विच, एंड अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा स्विच। तो अब आप यहाँ पे दो देखेंगे गाइस कि यहाँ पे एक बार लिखा है स्विच और एक बार एक बॉक्स की तरह लिखा है स्विच। तो आपको जो दूसरा है वो सिलेक्ट कर देना है। तो ये देखिए पूरा उनका सिलेक्ट यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो की लिखा है, जो एक्सप्रेशंस था, वहाँ पे हमारा वेरिएबल का नाम डालना है जो कि मार्क्स है। आप इसमें 2-3 भी डाल सकते हो, जैसे आपने उसमें देखा होगा मार्क्स में डाल दिया। और सबसे पहले हम वैल्यू डालते हैं 35। तो अब इसमें यह होता है कि अगर एग्जैक्ट 35 है तो ही लिख के आएगा। हम करते हैं console.log you got 35 मार्क्स। ओके, तो एरर हमने एक एक्स्ट्रा दे दिया था। हाँ, तो देखिए फिर एक होता है, मतलब हम ऐसे कितने भी ऐड कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा ऐड करोगे उतने उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, प्रेसिजन बढ़ेगा। लेकिन ये हम स्विच तब यूज़ करते हैं जब आपको सिलेक्टेड वैल्यू, जिसकी अगर एक हम MCQ क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें 4 ऑप्शन है, फिर उसमें हम यूज़ करते हैं केस A, केस B, केस C, केस D। तो वो सिर्फ केस A केस में बताएगा यू हैव सिलेक्टेड द करेक्ट ऑप्शन। तो हम ऐसा करते हैं, हम वही एक बनाते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझेगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, एंड फिर हम ऑप्शन चूज। आपको गाइस ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जो भी वेरिएबल का नाम बनाते हो वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। अगर वो बड़ा हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, VS कोड में वैसे हम ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, यानी कि हमें नाम पढ़ के ही समझ जाए कि ये वेरिएबल किसके बारे में है, ताकि अगर कोड ज़्यादा लंबा हो तो हमें बाद में भी समझेगा कि ये क्या बताता है। तो देखिए हमने ऑप्शन चूज किया है A, एंड अब हम यहाँ डाल देते हैं ऑप्शन चूज हम डाल देते हैं। फिर हम सबसे पहले केस डालने वाले हैं A का, A, फिर हम डालने वाले B का, देखिए केस B, आपको कोलन देना है, और एक सेकेंड, हाँ, फिर हम लिखते हैं console.log you selected wrong 1, और यहाँ हमें लिखना है you selected right, right। ओके, तो अब हम इसे ही और 3-4 बार सेम नीचे कर देते हैं। देखिए, एंड और एक बात जो हमें ये इसमें ध्यान रखने का इस स्विच में, कि आपको हमेशा, मतलब स्विच आप जब भी यूज करते हैं आपको हमेशा एंड में ब्रेक डालना ही है। तो अब ब्रेक क्या होता है वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, एक बार हमें कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए मैं शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से ऐसे 4 बना लेता हूँ एंड यहाँ पे हमें सिर्फ नाम चेंज करना है C एंड D। तो अब जो हमने फंक्शन बताया, तो इससे क्या होगा कि हमने ऑप्शन चूज किया था A, ये हमने पहले से वेरिएबल में स्टोर करके रखा है। तो अब ये चेक करेगा कि आपने अगर A चूज किया है, केस का क्या मतलब होता है कि ये आप इसे इफ समझ सकते हो कि अगर आपका इफ वेरिएबल इज इक्वल्स टू, ये इसका शॉर्ट फॉर्म आप समझ सकते हो, इफ वेरिएबल इज इक्वल्स टू A, उसे आप केस समझ सकते हो। तो console.log होगा यू सिलेक्टेड राइट। फिर अगर आपने B किया है तो यू सिलेक्टेड रॉन्ग C D पे भी ऐसा ही आएगा। एंड अब ये जो डिफॉल्ट होता है, तो डिफॉल्ट बेसिकली ये होता है एल्स, आप इससे समझ सकते हो कि अगर इसमें से कोई भी रन नहीं करेगा तो क्या रन करना है। तो हम डाल देते हैं console.log नो सच ऑप्शन। समझे अगर मैंने यहाँ पे ई कर दिया होता गलती से, अब अगर मैं यहाँ पे ई कर देता हूँ तो अब लिखा आएगा नो सच ऑप्शन। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक क्या होता है। तो ब्रेक बेसिकली ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे ब्रेक हटा दूंगा तो क्या होगा। ब्रेक का पहले आपको मतलब बताऊँ, ब्रेक का मतलब लिटरली ब्रेक ही होता है कि अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई तो यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, यानी कि ये जो पूरे बाकी के जो इतने हैं इसमें से कोई भी रन नहीं करेगा, ये यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। वरना अगर हम ब्रेक नहीं लिखते हैं तो फिर वो अगला भी रन करेगा, अगला भी रन करेगा, और अगर उसमें कोई और सिमिलर हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। अभी के लिए आपको बस इतना ही समझना है कि ब्रेक डालना इंपॉर्टेंट है, हम इसे बाद में और अच्छे से देखेंगे। तो अब हम एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं। एक सेकंड, हम इसे फिर से करते एक बार। ये देखिए नो सच ऑप्शन यहाँ पे लिख के आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे किया था ई। अब अगर मैं यहाँ पे कर दूं A कंट्रोल S, तो अब आप देखेंगे, एक सेकेंड, गाइस, हाँ अब हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं। ये वाली पुरानी थी, हम इसे बंद कर देते हैं। तो देखिए अब मैं कंसोल में जाता हूँ, ये देखिए लिख के आ गया यू सिलेक्टेड राइट। हम कर देते हैं इसे B C D, आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं। तो अब लिख के आएगा यू सिलेक्टेड द रॉन्ग वन, और जो हमने पहले जो बनाया था A++ ग्रेड वो यहाँ पे लिख के आ गया है। तो गाइज आज के वीडियो में हमने देखा कि हम स्विच, एक सेकेंड, हाँ, तो गाइज आज के वीडियो में हमने देखा कि स्विच क्या होता है, हमने उसका बेसिक यूज देखा। फिर हमने इफ एंड एल्स के जस्ट स्टार्टिंग देखी कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, हमने उसका बेसिक देखा यूज का, एंड हमने लेट और कॉन्स्ट का डिफरेंस समझा। और एक बार बता देता हूँ कि लेट ऐसा वेरिएबल होता है जिससे आप वैल्यू बाद में चेंज कर सकते हो, और जिसकी यहाँ पर अब अगर मैं लिख दूँ मार्क्स इज इक्वल्स टू 90, तो अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन वही अगर मैं इसे समझिए कॉन्स्ट बना देता, कॉन्स्ट का फुल फॉर्म होता है कांस्टेंट, जो चेंज नहीं हो सकता है, लिटरल मीनिंग है। तो देखिए अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता मार्क्स इज इक्वल्स टू 90, तो जब आप इसे रन करते तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आती थी। तो इसलिए हम लेट का यूज ज्यादा करते कॉन्स्ट से, क्योंकि हम इसकी वैल्यू बाद में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हो जिसका वैल्यू नहीं बदलना चाहते तो आप कॉन्स्ट का यूज कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।